दोस्तों सीजन 3 की एपिसोड नंबर 20 के आगाज में आर्थर कमरे का दरवाजा तोड़कर खुफिया तहखाने में दाखिल होता है। सिमोन तहखाने में जब जाता है तो वहाँ पेत्रोस यानी तादिर हसन भी मौजूद होता है। तब सिमोन पेत्रोस से कहता है कि तुम जल्दी करो, हमें अभी भागना है, तुम आगे जल्दी से जाकर घोड़े तैयार करो। इसी दौरान आर्थर सिमोन के पास आता है तो सिमोन आर्थर पर हमला करता है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान आर्थर सिमोन को गिरा देता है। आर्थर सिमोन को कहता है कि तुम मुझे सब बताओगे जो तुम जानते हो, तुम इन जमीनों पर क्या कर रहे हो, तुम किसके साथ काम करते हो और हमारे दरमियान गद्दार कौन है जो तुम्हारे लिए काम करता है। आज तुम मुझे सब कुछ बताओगे। इसी दौरान सिमोन आर्थर पर लोहे का स्टैंड फेंक कर वहाँ से निकल जाता है और आगे से सिमोन का एक सिपाही आ जाता है। तब सिमोन अपने सिपाही को कहता है कि मार दो इसे। सिमोन का सिपाही आर्थर पर हमला करता है। इतने में सिमोन वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद आर्थर अपने एक ही वार से सिमोन के सिपाही को जहन्नम रसीद कर देता है। उसी वक्त तुर्गुत भी वहां पहुंच जाता है तो आर्थर तुर्गुत से कहता है कि एक और रास्ता है। फिर वो दोनों सिमोन के पीछे जाते हैं। इतने में सिमोन तादिर हसन की दुकान से बाहर निकलता है। तादिर हसन सिमोन को एक जैकेट देकर कहता है कि उस्ताद सिमोन घोड़े तैयार हैं, हम जा सकते हैं। फिर सिमोन और तादिर हसन अपने घोड़ों की तरफ भागते हैं। इसी दौरान आर्थर और तुर्गुत तादिर हसन की दुकान पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद आर्थर और तुर्गुत सिमोन का पीछा करते हैं, लेकिन सिमोन और तादिर हसन घोड़ों पर सवार होकर भाग जाते हैं। फिर तुर्गुत आर्थर से कहता है कि भाई मुझे उनके पीछे जाने दें। इस पर आर्थर कहता है कि तुर्गुत सिमोन को मेरे पास जिंदा लेकर आओ। फिर तुर्गुत दुआन और बाकी सिपाहियों को आवाज देता है तो वो भी आ जाते हैं और अपने घोड़ों पर सवार होकर सिमोन का पीछा करते हैं। इसके बाद आर्थर बाजार में बाकी सिपाहियों के पास जाता है और दुंदार से पूछता है कि क्या हमारा कोई सिपाही शहीद हुआ है। इस पर दुंदार कहता है कि नहीं भाई। ये सुनकर आर्थर खुश हो जाता है और कहता है कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। बमसी कहता है कि भाई अब हम क्या करेंगे। आर्थर कहता है कि हम यहाँ इस्लाम लाएंगे, पहली अजान के बाद हम यहाँ मुअज्जज कारवां सराय बनाएंगे। आर्थर सिपाहियों से कहता है कि तैयारियां शुरू करो और लोगों को बताओ कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जुल्म अपने इख्तिताम को पहुंचा। आर्थर अपने सिपाहियों से कहता है कि यहाँ से लाशें हटा दो, हमने इस जगह को पहले जैसा करना है। दूसरी तरफ सरदार जानदार अपने घर वालों के साथ हाइमा खातून और अलीमा सुल्तान के पास आते हैं। सरदार जानदार हाइमा खातून से कहता है कि मेरे बेटे अलियार का ख्याल है कि आर्थर और तुगतामी साहब को एक ही जहर से मारा गया है। फिर उराल कहता है कि ये उस कमीने सिमोन का काम है, उसकी जादूगरनी बहन मारिया जहर बनाने में माहिर है। फिर सरदार जानदार कहता है कि जब वो हमारी जिंदगियां ले रहे हैं हम यकीनन आराम से नहीं बैठेंगे, हम सराय को उनके सरों पर गिरा कर उनके जुल्म का खात्मा करेंगे, हम आर्थर साहब का बदला लेंगे। ये सुनकर हाइमा खातून कहती हैं कि जानदार साहब आप परेशान मत हों, आर्थर साहब अपना इंतकाम खुद ले रहे हैं। ये सुनकर जानदार और उराल हैरान हो जाते हैं और अलियार का चेहरा खुशी से खिल उठता है। दूसरी जानिब हाली बाजार में आर्थर के सिपाही खुफिया तहखाने की सफाई कर रहे होते हैं और सिमोन और सलेबियों के तमाम निशान मिटा देते हैं। आर्थर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए कहता है कि ऐ मेरे अल्लाह, मुझे फतह हासिल होने पर मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, मेरी फतह को मुस्तकबिल कर दे। ऐ मेरे अल्लाह मुझे ताकत दे। दूसरी जानिब हाइमा खातून सरदार जानदार से कहती हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मेरे बेटे को वापस दे दिया। ये बातें सुनकर उराल को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन अलियार बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर अलियार कहता है कि हाइमा खातून आर्थर साहब कहाँ हैं, क्या हम उनसे मिल सकते हैं। तब हाइमा खातून कहती हैं कि आर्थर साहब सराय को सलेबियों के गुलाम सिमोन के सर पर गिराने गए हैं। ये सुनकर उराल पूछता है कि क्या सिमोन सलेबी है। हाइमा खातून कहती हैं कि हाँ सिमोन सलेबी है, उस बज़ात सलेबी का जुल्म अपने इख्तिताम को पहुंचा। फिर जानदार कहता है कि हाइमा खातून आपने ये सब हमसे क्यों छुपाया। इस पर अलीमा सुल्तान कहती है जानदार साहब हम मुआफी चाहते हैं, साजिशों के हाथ अब हर जगह पहुंच चुके हैं। जब आर्थर साहब होश में आए तो उनका मुतालबा था कि ये हकीकत राज में रखी जाए। फिर चुल्पान कहती है तो फिर आर्थर साहब हम पर भरोसा नहीं करते। तब अलियार कहता है कि आर्थर साहब ने बेहतरीन मुमकिन तरीके से कार्रवाई की, अल्लाह ताला आर्थर और उसके सिपाहियों को कामयाबी अता फरमाए। फिर सरदार जानदार अपने बेटों से कहता है कि हम अभी तक यहाँ किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, मेरे बेटे उठो, हमें भी इस मुकद्दस जीत के लिए अपना खून कुर्बान करना है। सरदार जानदार उराल से कहता है कि सिपाहियों को फौरन तैयार करो, हम आर्थर साहब की मदद करने जा रहे हैं। सरदार जानदार वहां से जाने के लिए उठते ही हैं
तो इतने में अब्दुर्रहमान खैमे में दाखिल होकर कहता है कि हाइमा खातून अर्तुगरुल साहब ने सराय पर कब्जा कर लिया है। ये सुनकर हाइमा खातून, हलीमा सुल्तान और अलियार बहुत खुश होते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। उराल अब्दुर्रहमान से पूछता है कि क्या उस कमीने सिमोन को मार दिया गया। ये सुनकर अब्दुर्रहमान हाइमा खातून की तरफ देखता है तो हाइमा खातून सारी लाकर अब्दुर्रहमान को मना करती हैं। तो अब्दुर्रहमान कहता है मुझे सिर्फ इतना ही मालूम है जितना बता दिया उराल साहब। इसके बाद जानदार कहता है कि इस अजीम दिन में हमें अर्तुगरुल साहब के पास होना चाहिए, चलो अब अर्तुगरुल साहब की तरफ चलें। खैमे से बाहर आने के बाद उराल अलियार से कहता है कि अर्तुगरुल ने ये चीज हमसे छुपाई, अर्तुगरुल को हम पर यकीन नहीं है। फिर उराल जानदार से कहता है कि बाबा मैंने आपको खबरदार किया था कि जैसे ही अर्तुगरुल मजबूत होगा हमारा खात्मा हो जाएगा। ये सुनकर अलियार गुस्से से कहता है कि भाई वो हम में से हैं, आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती। आपने सलेबियों के साथ इतने साल तिजारत की, आपने सिमोन को सोना हासिल करने में मदद की और अब आप तो गुस्सा करेंगे क्योंकि एक मुसलमान ताकतवर हो गया है। ये सुनकर उराल अलियार की तरफ लड़ने के लिए बढ़ता है तो सरदार जानदार रोक लेता है। तब उराल अलियार से कहता है मैं तुमसे तब पूछूंगा जब अर्तुगरुल आखिरी चाल चलेगा और हमारा कबीला छीन लेगा। फिर जानदार गुस्से से कहता है कि तुम दोनों को क्या हो गया है, अपनी तजलील करना बंद करो, चलो हम सराय जा रहे हैं। तब उराल कहता है कि मैं नहीं आ रहा, बाबा आप दोनों जाकर अपने सरदार को जाकर इज्जत दो। जबकि दूसरी तरफ असलहान खातून अर्तुगरुल को याद करके बहुत ज्यादा रो रही होती हैं। उसी दौरान वहाँ चुल्पान आकर कहती है कि पुरसकून हो जाओ गामज़दा मोहब्बत। ये सुनकर असलहान खातून कहती है कि मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है, मैं सिर्फ हलीमा सुल्तान की सूरत हाल पर उदास हूँ। फिर चुल्पान कहती है कि मेरे पास तुमको बताने के लिए एक जबरदस्त खबर है, अर्तुगरुल जिंदा है, उसने सिमोन के सराय पर हमला करके कब्जा कर लिया है। ये सुनकर असलहान खातून बहुत ज्यादा खुश होती हैं और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती है। उराल का कबीले से जाने की तैयारी कर रहा होता है। उसी दौरान उसके पास बातूहान आकर कहता है कि अर्तुगरुल जिंदा है और उसने सराय पर हमला किया है। इस पर उराल कहता है कि मुझे पता है, मुझे ये बताओ कि सिमोन कहाँ है। बातूहान कहता है कि सिमोन अपनी जान बचाकर भाग गया है, अर्तुगरुल के सिपाही उसके पीछे गए हैं। उराल कहता है कि अर्तुगरुल के पहुंचने से पहले मुझे सिमोन तक पहुंचना होगा। बातूहान कहता है कि क्या हम सिपाही सिमोन के पीछे भेजें। फिर उराल कहता है कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, सिमोन खुद चलकर मेरे पास आएगा क्योंकि मेरे अलावा उसे कोई पनाह नहीं दे सकता। और बातूहान तुम हजरत रियान का पीछा करो कि वो क्या करना चाहता है। हाइमा खातून और हलीमा सुल्तान खेमे में मौजूद होती हैं। हलीमा सुल्तान हाइमा खातून से कहती है कि अम्मी जान हालिया वाकयात के मुतालिक सरदारों को बताने के लिए जिरगा बुलाना चाहिए। इसी दौरान असलहान खातून चुल्पान के साथ बहुत खुशी खुशी हाइमा खातून के पास आती है। असलहान खातून हाइमा खातून से कहती है कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने आपका बेटा आपको वापस लुटा दिया। इस पर हाइमा खातून अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हैं। फिर असलहान हलीमा सुल्तान से कहती है कि दुख और खुशी में अब हम एक हैं। तब हलीमा सुल्तान कहती है कि अर्तुगरुल के लौटने पर आज रात हम दावत कर रहे हैं, आपको भी मेहमान के तौर पर दावत दी जाती है। हानली बाजार के सराय में अर्तुगरुल के सिपाही अपने जख्मी सिपाहियों की मरहम पट्टी कर रहे होते हैं। उसी दौरान वहाँ बमसी और दुंदार आते हैं। दुंदार अर्तुगरुल से कहता है कि भाई हमने लोगों और तादरों को बाजार वापस आने पर कायल कर लिया है, वो सब आपकी बातें सुनने के लिए आएंगे। बमसी कहता है कि भाई सब लोग इसी परेशानी में हैं कि उनकी रोजी रोटी छीनी जाएगी और हमने उनसे कहा है कि आप हमारे सरदार को नहीं जानते, सिर्फ एक दफा हमारे सरदार की बातें सुन ले। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि जैसे हमारी तलवार मजलूमों के लिए उम्मीद है, ऐसे ही हमारी तिजारत भी लोगों के लिए उम्मीद होगी और एक अच्छे ताजिर को मेरे पास लेकर आओ जो बाजार और तिजारत को अच्छी तरह समझता हो। फिर अर्तुगरुल अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है कि हम तिजारत में हराम चीजों से गुरेज करेंगे, हम हलाल के रास्ते से नहीं हटेंगे। अब बाजार पर हमारा कब्जा है, इस बाजार के लोग हमारे लोग हैं, इनकी जिंदगी और इनकी चीजों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे दुश्मन दुगने हो जाएंगे और हमारी मुसीबतें बढ़ती जाएंगी, लेकिन हमारा सफर और अज़म खत्म नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें मुबारक फतुहात अनायत करे। दूसरी जानब सिमोन और पेत्रोस अपने घोड़े जंगल में भगा रहे होते हैं। सिमोन पेत्रोस से कहता है कि तुम काराचाइसर के गवर्नर के पास जाओ और इस सूरत हाल से उसे आगाह करो, वो तुम्हारे साथ ताउन करेगा। हम में से किसी एक को महल में लाजमी होना चाहिए। पेत्रोस पूछता है कि उस्ताद सिमोन आप कहाँ जाएंगे। सिमोन कहता है कि मैं उराल के पास जाऊंगा। इसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। हानली बाजार के सराय में अर्तुगरुल के सिपाही बड़े बड़े डब्बे ले आते हैं और जब वो डब्बे खोलते हैं तो वो सोने से भरे होते हैं।
सोने के सिक्के और जेवरात बहुत ज्यादा होते हैं। इतना बड़ा खजाना देखकर सब बहुत खुश होते हैं। तब समसा कहता है कि सिमोन का छुपा हुआ खजाना मिल गया, और दुंदार कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी दौलत नहीं देखी। फिर अर्तुगरुल सोने के सिक्के हाथ में उठाकर कहता है कि सोने का हर टुकड़ा स्लेबी फौज की जीत को और हमें एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और ये इन जमीनों पर हमारा पहला माल गनीमत है। हमारे दीन के मुताबिक हम इसको हलाल तरीके से बांटने के पाबंद हैं। सबसे पहले इसका हिस्सा उन खानदानों में तकसीम होगा जो इन जमीनों पर शहीद हुए। एक हिस्सा हमारे कबीले की जरूरियात के लिए मुख्तस किया जाएगा। दुंदार सोने की तरफ देखकर कहता है कि भाई बाकी सोने का क्या करेंगे। तब अर्तुगरुल कहता है कि बाकी का सोना उन बेघर कबीलों के लिए जो मंगोलों के जुल्म का शिकार हुए, ताकि हम सब मिलकर दुश्मन को शिकस्त दे सकें और सराय की हर तरफ हमारे झंडे लहरा दो। इसी दौरान वहाँ इसहाक आता है और अर्तुगरुल से कहता है कि हुजूर, मैं खत लिखने के लिए तैयार हूँ जो आप चाहते थे। फिर अर्तुगरुल खत में लिखवाते हैं कि मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल हूँ। ये बाजार अब मेरी मलकियत है, सब ये बात जान ले। अब जो मेरी चीजों और इज्जत के मुतल्लिक बुरे इरादे रखते हैं अब मेरे दुश्मन हैं। अब जुल्म का खात्मा होगा, इंसाफ कायम होगा। जो शख्स ईमानदारी से तिजारत करेगा मेरे बाजार में उसे इंसाफ मिलेगा। जो जुल्म और ज्यादती करेंगे वो मेरा गजब देखेंगे। फिर अर्तुगरुल इसहाक से कहता है कि आखिर में लिखो कि सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल ऐलान करता है कि मेरी तलवार दोस्तों के लिए एतमाद और दुश्मनों के लिए मौत होगी, ये सब जान ले। फिर इसहाक इस खत को लपेट कर लिफाफे में डाल देते हैं। दूसरी तरफ सिमोन जंगल में घोड़ा भगा रहा होता है। उसी दौरान वहाँ एक जगह पर घोड़े से उतर जाता है और दोबारा पीछे जाकर घोड़े के निशानात मिटा देता है और दोबारा घोड़े पर सवार होकर दूसरी तरफ निकल जाता है। दूसरी जानिब उराल भी सिमोन की तलाश में घोड़ा भगा रहा होता है। इसके बाद तुर्गुत उस जगह अपने घोड़े रोक लेता है जहाँ से सिमोन ने घोड़े के निशान मिटा दिए थे। तुर्गुत कहता है कि यहाँ से निशान गायब हैं। फिर दुआन कहता है कि जरूर निशानात मिटाए गए हैं। तुर्गुत कहता है कि सिमोन ने अपना रुख मोड़ लिया है। इसके बाद सब घोड़े बांधकर इर्द गिर्द निशान तलाश करना शुरू कर देते हैं। उसी दौरान दुआन को घोड़े के निशान नजर आते हैं तो दुआन तुर्गुत को बताता है कि भाई निशान इस तरफ हैं। इसके बाद एक और सिपाही कहता है कि ये निशान चौदार कबीले को जाते हैं। ये सुनकर तुर्गुत कहता है कि वो काफिर उराल के पास पनाह लेने गया है। तुर्गुत कहता है कि उराल तुम इस दफा नहीं बचोगे, तुमसे तो मैं अपने सिपाहियों के खून का हिसाब चुकता करूंगा। फिर तुर्गुत, दुआन और बाकी सिपाही सिमोन को तलाश करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद हाइमा खातून सरदारी खेमे में कबीले के सरदारों के साथ मौजूद होती हैं। फिर सरदार कहते हैं कि हाइमा खातून, हमें मजीद ताखीर नहीं करनी, हमें जितनी जल्दी मुमकिन हो एक नए सरदार का इंतखाब करना होगा। इस पर अलीमा सुल्तान कहती हैं कि सबको पहले से पता है कि हमारे कबीले का सरदार कौन है। अर्तुगरुल साहब जिंदा हैं। ये सुनते ही सरदारों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं और सब सरदार अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह पाक ने हमारे सरदार को नई जिंदगी दी। हाइमा खातून कहती हैं कि जैसे ही अर्तुगरुल अपने कदमों पर खड़े हुए बदमाश सिमोन के खात्मे के लिए हाली बाजार चले गए और सरदार अर्तुगरुल ने काई परचम सराय पर गाड़ दिया है। ये सुनते ही वहाँ मौजूद तमाम सरदार बड़े जोश से कहते हैं कि अर्तुगरुल भाई जिंदाबाद। फिर हाइमा खातून कहती हैं कि आज रात हम इस जीत की खुशी में दावत करेंगे, इसलिए फौरन आप लोग तैयारियां शुरू करें।